Fifth class, today we are going to start our chapter number 14. How big, how heavy. कैसे बड़ा, कैसे भारी. सरिता collects things like marbles, coins, eraser, etc. ये सरिता है, ये बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करती है, marbles, coins and eraser. She takes some water in a glass. वो एक गिलास में कुछ पानी लेती है. And mark the level of water is 0. और जहाँ तक उसका पानी होता है गिलास में वहाँ पे वो 0 लेवल मार्क करती है. अब सरिता क्या बोलती है, इफ़ आई ड्रॉप 5 मार्बल्स इन दिस ग्लास कैन यू गेस व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर. अगर मैं इस गिलास में 5 मार्बल्स डाल देती हूँ, क्या आप बता सकते हो कि इसका लेवल जो है वो पानी का कहाँ तक आ जाएगा. अब ये बॉय है, आई थिंक दिस मच, ये बॉय बोलता है, इंडिकेट करता है अपने फिंगर से कि मुझे लगता है यहाँ तक पानी जो है आ जाएगा. She drops 5 marbles in the glass. She marks the new level of water as 5 marble. अब वो क्या करती है, 5 जो है मार्बल्स ग्लास के अंदर डालती है और पानी का लेवल ऊपर की तरफ आ जाता है यहाँ तक. ठीक है, और वो यहाँ पे मार्क कर देती है. ओह, हाउ डिड यू गेस, डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ अ मार्बल. अब ये गर्ल क्या बोलती है कि अरे तुम्हें कैसे पता था पानी यहाँ तक आएगा, क्या तुम्हें मार्बल्स का वॉल्यूम पता है. अब ये बॉय क्या बोलता है, I just made a guess about how much water will be pushed up by the marbles. मैंने सिर्फ एक आइडिया लगाया, गैस लगाया कि मार्बल्स डालने के बाद पानी कितना ऊपर आ जाएगा. How do you find the volume? तुम वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हो. ये गर्ल क्या बोलती है, सी देखो, ईच मार्बल पुश्ड अप सम वाटर, राइट, कि जब आप मार्बल इसमें डालते हो वो हर मार्बल जो है थोड़ा सा पानी ऊपर कर देता है, पानी को ऊपर की तरफ धकेल देता है. That is because it takes up some space which is its volume. वो इसलिए होता है क्योंकि मार्बल जो होता है उस गिलास के अंदर या पानी के अंदर अपना स्पेस बना लेता है और पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, उसे ही हम मार्बल का वॉल्यूम बोलते हैं. नाउ पेज नंबर 188, योर मेजरिंग ग्लास. मेजरिंग ग्लास किसे बोलते हैं बेटा जी, जिसपे आपके मेजरमेंट का जो है निशान लगे होते हैं और वहाँ पे लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे है 15 ml, देन 5, 15, 25, 35, ये आपका होता है. एक जैसे बच्चे की दूध की बॉटल होती है उसमें भी लिखा होता है कितने ml है. आपने देखा होगा किसी जो ड्रॉप होती है, सिरप होता है, उसमें भी लिखा होता है, कई बार ऐसा आता है. तो नाउ मेक अ गेस, डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ 10 5 रुपीज़ कॉइन विल बी मोर देन दैट ऑफ 10 मार्बल्स. अब ये आपने आइडिया लगाना है कि जो 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स हैं और 10 मार्बल्स हैं, उन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है. गेस द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ दिस. ये आपने यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेट लिखा है, एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं है. आप घर में इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो तो आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम पता चल जाएगा. एक मेजरिंग बॉटल के अंदर वाटर डालना, फिर उसमें एक बॉल डालना, तो जितना पानी पुशअप होगा उतना आपका वॉल्यूम रहेगा. तो अ बॉल इज़ नियरली, अब बॉल जो है उसका वॉल्यूम एंड 20 मार्बल्स का वॉल्यूम लगभग सेम होगा. एन एरेजर 2 मार्बल्स, लेमन 3 मार्बल्स, पेंसिल 2 मार्बल्स एंड अ पोटैटो इज़ नियरली 4 मार्बल्स. ये अप्रॉक्सीमेट है कि इनका वॉल्यूम इक्वल रहेगा. नाउ मेक योर ऑन मेजरिंग ग्लास यूजिंग 35 मार्बल्स आपने डालने हैं और अपना मेजरिंग ग्लास बनाना है. तो उसके बाद ये देखिए नीचे, नाउ पुट ईच थिंग इन अ मेजरिंग ग्लास एंड चेक योर गेस. अब आपने हर चीज़ को, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, आपने मेजरिंग ग्लास के अंदर डालनी है. पानी कितना पुशअप होता है उसको आपने चेक करना है, कितना ml वो ऊपर आया है. ट्राई विद डिफरेंट थिंग्स लाइक अ मैच बॉक्स, अ स्टोन एट्सेट्रा एंड फिल द टेबल. अब देखिए ये गर्ल क्या बोलती है, द मैच बॉक्स फ्लोट्स. मैच बॉक्स जो होती है वो तैरती है. हाउ डू आई फाइंड इट्स वॉल्यूम. हम उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे. वॉल्यूम तो तभी पता चलेगा ना अगर वो पानी के अंदर चली जाती है और अपना स्पेस ले लेती है. लेट्स फिल इन इट विद सैंड और नेल्स. चलिए हम इसमें कुछ ऐसी हैवी चीज़ डाल देते हैं, जैसे नेल्स डाल देंगे, आयरन नेल्स, और या फिर उसमें सैंड डाल देंगे ताकि वो हैवी हो जाए, पानी के अंदर अपना स्पेस ले ले, पानी के अंदर डूब जाए. तो यहाँ पे आपने कुछ ऐसी थिंग्स लिखनी है और उसका वॉल्यूम आपने लिखना है. उसके बाद विच हैज़ मोर वॉल्यूम. वॉल्यूम किसका ज़्यादा है. कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स इन ml. क्या तुम मुझे 6 मार्बल्स का वॉल्यूम मिलीलीटर में बता सकते हो. मिलीलीटर बेटा जी, लीटर जो होती है एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो लिक्विड को मापने की होती है. ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लिक्विड इज लीटर. और ml जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट उसकी यूनिट होती है.
मिलीलीटर। यस, इफ़ वी मेक अ मेजरिंग बॉटल, अगर हम एक मेजरिंग बॉटल बनाते हैं, अब ये दोनों ने मेजरिंग बॉटल बनाई है तो इन क्लास 4th यू मेड अ मेजरिंग बॉटल फॉर 250 ml, आपने ये मार्क करके आपको 4th क्लास में बताया गया था कि कैसे मेजरिंग बॉटल बनानी है। कैन यू थिंक ऑफ वेज टू मेकिंग अ मेजरिंग बॉटल विच कैन मेजर 10 ml, 20 ml, 30 ml एंड up to 60 ml? Discuss with your friends. तारिक एंड मॉली मेड देयर मेजरिंग टू बॉटल्स। तारिक है और ये मॉली, ये दोनों अपनी मेजरिंग बॉटल बनाते हैं। तारिक हैड एन इंजेक्शन, ये एक इंजेक्शन लेता है। ही यूज्ड इट टू मेक हिज मेजरिंग बॉटल, वो उसे अपनी मेजरिंग बॉटल को यूज़ करता है, उसके लिए यूज़ करता है। मॉली यूज्ड एन एम्प्टी मेडिसिन बॉटल, और मॉली जो है एक खाली मेडिसिन की दवाई की जो बॉटल है उसको यूज़ करती है मेजरिंग बॉटल बनाने के लिए। आई टुक 5 ml वंस इन माई इंजेक्शन, अब ये क्या बोलता है कि मेरे इंजेक्शन में वन टाइम में 5 ml जो भी लिक्विड है या वाटर है वो आता है। आई फिल्ड इट ट्वाइस टू मार्क 10 ml, मैं इसमें जो है 10 ml तक, मतलब 2 बार उसको फिल करूँगा तो वो 10 ml तक उसका मार्क हो जाएगा। आई यूज़ दिस बॉटल विच मेजरिंग 10 ml टू मेक माई मेजरिंग बॉटल। अब ये बोलती है मैंने जो बॉटल यूज़ किया उसमें 10 ml मैंने यूज़ किया है मेजरिंग बॉटल में, जैसे यहाँ पे है 10, 20, 30, अब इसने 10 का डिफरेंस लिया है। मॉली यूज हर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। अब मॉली ने क्या किया कि चलो मैं 5 रुपीज़ की कॉइन है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करती हूँ। शी फाउंड दैट 9 5 रुपीज़ कॉइन पुश अप 10 ml ऑफ वाटर। अब उसने जैसे 9 कॉइन्स है वो पानी के अंदर डाले तो जो वाटर है वो 10 ml जो है ऊपर की तरफ आ जाता है। इट मीन्स 9 जो कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ के उसका वॉल्यूम 10 ml है, ये आप याद कर लेना। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ 9 5 रुपीज़ कॉइन्स टू मेक योर मेजरिंग बॉटल। गो अहेड, यूज़ योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट। अब इसने बोला कि अब अपनी मेजरिंग बॉटल से आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है कि 6 मार्बल हैं, अगर आप 6 मार्बल डालते हो तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट 7 ml। उसके बाद इसका बी पार्ट है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 16 1 रुपीज़ कॉइन। आपके पास 1 रुपीज़ के 16 कॉइन्स हैं, उसका वॉल्यूम कितना होगा, अप्रॉक्सीमेट 18 ml। अगर आपने इसको फाइंड आउट करना है आप घर में एक बॉटल में, मेजरिंग बॉटल में 16 जो कॉइन्स 1 रुपीज़ के डाल के देखना, आपका जो वाटर है 18 ml तक, अप्रॉक्सीमेट 18 ml तक ऊपर की तरफ आ जाएगा। नाउ सॉल्व दिस इन योर माइंड। द वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल्स इज 28 ml। देखिए हमने पीछे अप्रॉक्सीमेट माना था, 6 मार्बल्स जो हैं वो 7 ml के हैं, तो यहाँ पे हमारा 6 4 जा 24 हो गया ना, तो हमारा 7 ml 6 मार्बल का, तो 7 4 जा 28 हमने लिया है। तो द वॉल्यूम ऑफ 32 1 रुपीज़ कॉइन, अब देखिए 1 रुपीज़ की 16 कॉइन है, उसका 18 ml है, यानी कि 16 का डबल 32 हो गया है ना। तो 1 रुपीज़ के अगर 32 कॉइन्स हैं तो वॉल्यूम भी तो डबल हो जाएगा ना, 18 इंटू 2 यानी कि 36। आप 18 इंटू 2 कीजिए या 18 प्लस 18 कीजिए, 36 ही आपका आएगा। उसके बाद आप देखिए मोली पुट्स सम 5 रुपीज़ कॉइन इन द मेजरिंग बॉटल, हाउ मैनी कॉइन्स हैज़ शी पुट इन इट। अब देखिए अभी तक तो हमने बताया कि वाटर मतलब उसका वॉल्यूम कितना होता है, कोई भी अगर आप थिंग डालते हो। अब इसमें पूछा गया अगर वाटर पुशअप होता है 30 ml तो आपको नंबर ऑफ़ कॉइन्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए अगर आप 10 ml आपका वाटर पुश होता है तो आप 9 कॉइन्स डालते हो ना, 10 ml के लिए 9 कॉइन्स, तो 30 ml के कितना होगा, 10 प्लस 10 यानी कि 10 3 जा 30। यहाँ पे हमने 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 हो गया ना। तो यहाँ पे अगर 10 का 9 है तो 9 3 जा 27, ठीक है। इसी तरीके से अगर 60 है तो 10 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 60 है 6 से ना, तो यहाँ भी हम 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 54 कॉइन्स। फर्स्ट guess and then use your measuring bottle to find out the volume in ml of some other things। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ें ले सकते हो और उसका वॉल्यूम आप घर में फाइंड आउट कर सकते हो। इससे पहले हम जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आप ऊपर लिखते हो चैप्टर का नेम, देन यहाँ पे आप डेट लिखते हो, यहाँ पे आप टाइम लिखते हो, डे। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स, ये आपने बाय हार्ट याद करने हैं। 6 मार्बल्स का वॉल्यूम जो होता है वो 7 ml है, और 9 5 रुपीज़ के कॉइन है अगर उसका वॉल्यूम आपका
10 ml है, और 1 रुपीज़ की 16 कॉइन है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो 18 ml अप्रॉक्सीमेट होगा। ये आपने लर्न कर लेना है। तो अब ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया है, अगर ये क्वेश्चन की फॉर्म में आपका आता है, ऐसे आ सकता है, हाउ मेनी 5 रुपीज़ कॉइन राम हैज़ पुट इन अ मेजरिंग बॉटल। राम ने मेजरिंग बॉटल में कितने 5 रुपीज़ के कॉइन पुट किए इफ़ 60 ml वाटर इज़ पुश्ड अप। अगर 60 ml वाटर ऊपर की तरफ आता है तो हम इसका सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं, 10 ml वाटर इज़ पुश्ड अप बाय 9 कॉइन्स एंड 1 ml वाटर इज़ पुश्ड अप बाय 9/10। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, जब आपको कोई नंबर गिवन है और उससे 1 का फाइंड आउट करना है, आप हमेशा डिवाइड करोगे। अब 1 के बाद अगर कोई बड़ा नंबर है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे। 60 ml वाटर इज़ पुश्ड अप बाय 9/10 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 6 54 कॉइन्स। उसके बाद आपका आता है वॉल्यूम। देखिए अभी जो आपने पहले इससे पहले चैप्टर्स में पढ़ा है वो आपका एरिया है, और एरिया जो है 5th क्लास में जो NCERT बुक्स में है वो आपका सिर्फ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का है, ठीक है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है कि अगर स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है साइड इंटू साइड होता है, और अगर आपने रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब वॉल्यूम पे आ जाइए, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो ये स्क्वायर से हमारा क्यूब बनता है और रेक्टेंगल से हमारा क्यूबॉइड बनता है। तो जब आप वॉल्यूम निकालते हो क्यूब का तो उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यों? क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, वही हमारा वॉल्यूम होता है। तो क्यूबॉइड जो होता है वो आपका रेक्टेंगल से बनता है, इसलिए हम इसमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट भी जरूर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है एक सॉलिड शेप का फाइंड आउट किया जाता है और एरिया जो होता है वो एक प्लेन शेप का फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो आगे आपको क्वेश्चन गिवन है, जैसे आपको यहाँ पे एक क्यूब बना के दिया गया है, इसकी जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको पता है सारी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाउ मैनी कैन फिट इन दिस इज अ क्यूब हुज साइड्स आर ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच। सी योर मैथ मैजिक बुक इज 1 सेंटीमीटर हाई, सो गेस हाउ मैनी सच सेंटीमीटर्स क्यूब्स विल टेक द सेम स्पेस एज योर मैथ मैजिक बुक। आपकी मैथ मैजिक बुक में कितना जो है ये स्पेस लेंगे। तो इसके लिए आपको मैथ मैजिक बुक की जो है वो हाइट लेंथ और ब्रेड्थ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे लिया गया ये जो बॉय है ये क्या बोलता है, माई मैथ मैजिक बुक इज़ अबाउट 26 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो 26 सेंटीमीटर क्यूब्स विल फिट अलॉन्ग इट्स लेंथ। आप देखिए 26 सेंटीमीटर जो है वो क्यूब है, वो इसमें इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग 26 सेंटीमीटर आएंगी। अब ये क्या बोलती है गर्ल ने क्या इसकी ब्रेड्थ मेज़र की है, एंड इट इज़ अबाउट 21 सेंटीमीटर वाइड, सो 21 क्यूब्स विल फिट अलॉन्ग द विड्थ। अब जो इसकी विड्थ की साइड में 21 क्यूब्स इसकी फिट होंगी। अब ये क्या बोलते हैं, सो टोटल 546 सेंटीमीटर क्यूब्स विल फिट ऑन द मैथ मैजिक बुक। मैथ मैजिक बुक के ऊपर आपकी 546 जो है क्यूब जो है वो फिट हो जाएंगी, जिसकी हाइट लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है आपकी 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए ये 546 कहाँ से आया, हमने क्या किया, बुक का जो वॉल्यूम है उसको हमने 1 क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो अब अगर हम इसका क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आपका 1 ही आएगा, 1। और अगर आप बुक का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो लेंथ 26, ब्रेड्थ 21 एंड हाइट 1, तो इसका आएगा 546। तो आपका आंसर आ जाता है 546। नेक्स्ट, नाउ इफ ऑल दीज क्यूब्स आर अरेंज्ड इन वन लाइन देन हाउ लॉन्ग विल दैट लाइन बी। तो अगर आप ये सारी क्यूब्स को आप ऐसे लाइन में रख दोगे तब भी इसका जो है 546 आएगा, क्योंकि ये 546 हो जाएगा और इसकी जो है हाइट 1 ही रहेगी। उसके बाद है प्रैक्टिस टाइम। अ स्टेज प्लेटफॉर्म इज़ मेड विद 5 मैथ मैजिक बुक्स। एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, मैथ मैजिक की 5 बुक्स रखी जाती हैं। द वॉल्यूम ऑफ द स्टेज इज़ द सेम एज। देखिए प्लेटफॉर्म इस एक के ऊपर एक आपने रखी है तो उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम रहेगी, हाइट भी सेम रहेगी, तो आपका जो है वॉल्यूम 546 ही रहेगा। तो वॉल्यूम विल बी सेम, रिमेन सेम। नाउ गेस द वॉल्यूम ऑफ दीज थिंग्स इन सेंटीमीटर क्यूब्स।
अब मैच बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, अरेजर, इसका वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है। आप अपनी मर्जी से जो है इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ले सकते हैं, बट अगर आपके घर में कोई आपको मिलती हैं आप मेज़र कर सकते हो। जैसे मैच बॉक्स जो छोटा और बड़ा दोनों होता है, मैंने इसकी लेंथ 6 ली है, ब्रेड्थ 4 लिए हैं और 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट, तो इसका जो वॉल्यूम हो गया वो 24 सेंटीमीटर क्यूब्स हो गया। उसके बाद आप देखिए, हाउ विल यू चेक योर गेस, डिस्कस नाउ। मैच बॉक्स प्ले, तनु इज मेकिंग अ स्टेज विद मैच बॉक्सेस। अब तनु क्या है, मैच बॉक्स लेके बैठे और एक स्टेज बनाती है वो, ये देखिए स्टेज बनाई हुई है उसने यहाँ पे। शी फर्स्ट पुट 14 मैच बॉक्स लाइक दिस इन द फर्स्ट लेयर। अब उसने ये फर्स्ट लेयर बनाई है, इसमें 14 मैच बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 192। शी मेक 4 सच लेयर एंड हर स्टेज लुक्स लाइक दिस। अब उसने क्या किया, पहले यहाँ 14 14 14 14 उसने 4 लेयर बनाई हैं। तब ये क्या पूछ रहे हैं कि शी यूज डैश मैच बॉक्सेस टू मेक दिस स्टेज। उसने कितनी मैच बॉक्सेस जो है इसके लिए यूज़ की हैं। आप देखिए 14 जो होती है इसकी लेंथ होगी एंड ब्रेड्थ जो इसकी होगी वो 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 सॉरी, ब्रेड्थ 4 होगी तो 14 मल्टीप्लाई बाय 4 56 मैच बॉक्सेस इसने यूज़ किया। आप वैसे भी प्लस करके देख सकते हो, 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14, तो 56 मैच बॉक्सेस जो है उसने यूज़ की हैं। अब देखिए, द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज द सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब्स। जो एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब्स के बराबर है। देन द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज, अब इसका अगर 56 मैच बॉक्सेज हैं, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 56 का कितना होगा, 56 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 560 सेंटीमीटर क्यूब्स। इफ़ ऑल दीज क्यूब्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन, हाउ लॉन्ग विल दैट लाइन बी, तब भी वो 56 सेंटीमीटर का ही रहेगा। विच हैज़ मोर वॉल्यूम, योर मैथ मैजिक बुक और तनुज प्लेटफॉर्म। तो आप लिखोगे तनुज प्लेटफॉर्म हैज़ मोर वॉल्यूम, क्योंकि तनु का जो प्लेटफॉर्म है वो 560 है और जो हमारी मैथ मैजिक का था वो 546 था। अब देखिए इसको मैंने सॉल्यूशन कैसे किया है इसका आप एक बार ये भी देख लीजिए। यहाँ पे गिवन है आपका, देखिए, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर क्यूब देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 56 मैच बॉक्सेस। आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब्स and volume of 56 match boxes is equal to 10 into 56 is equal to 560 सेंटीमीटर क्यूब्स। उसके बाद आप आ जाइए, ये आपको यहाँ पे एक मैच बॉक्स गिवन है। विद योर फ्रेंड्स कलेक्ट मैनी एम्प्टी मैच बॉक्सेस ऑफ द सेम साइज। आपने सेम साइज की मैच बॉक्सेस कलेक्ट करनी है। मेजर द साइड एंड राइट हियर। अब आपने इसकी जो है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट यहाँ पे लिखनी है। मैंने यहाँ पे लिया है 3 जिसकी ब्रेड्थ है एंड इट्स लेंथ जो है वो 5 है एंड 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ये वाली जो हाइट है ब्लू से, जिसको एरो से इंडिकेट किया गया है। तो यूज 56 मैच बॉक्सेस टू मेक प्लेटफॉर्म ऑफ डिफरेंट हाइट्स, फिल दिस टेबल। आपने 3 जो है प्लेटफॉर्म बनाने हैं डिफरेंट हाइट के, वहाँ पे आपने इसका लिखना है कि हाउ हाई इज़ इट, वो उसकी जो लेंथ कितनी है और सॉरी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है और उसकी ब्रेड्थ कितनी है। तो देखिए, लेकिन आपका वॉल्यूम सेम आना चाहिए 56। इसने लिखा है द वॉल्यूम ऑफ ईच प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 56 मैच बॉक्सेस। तो आपने 56 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपका जो वॉल्यूम 56 ही आए, आपको उसकी हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ, जैसे मैंने शुरू में लिया है 4 हाइट, 7 लेंथ एंड 2 जो है उसकी ब्रेड्थ लिया 4 7 जा 28, 28 2 जा 56। नाउ इसने क्या लिखा है, मेक डीप ड्राइंग ऑफ द प्लेटफॉर्म यू हैव मेड। अब आपने इसकी ड्राइंग भी बनानी है, ये आपका एज अ एक्टिविटी हो गया। नाउ पेज नंबर 193, practice time. Mohan arranged his match boxes like this. How many match boxes did he use to make it? What is its volume in match boxes? अब देखिए, जो मोहन है उसने इस तरीके से अपनी मैच बॉक्स को अरेंज किया है। अब हमें इसका वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसने क्या किया है, 1 2 3 4
एंड 1 2 3 4, 4 ऐसे इसने अरेंज किए हैं, तो 4 ऐसे हो गई ना, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 4 4 जा 16, हाइट इसकी 1 ही हम लेंगे, तो 4 × 4 × 1, इसका वॉल्यूम नीचे वाली लेयर का 4 × 4 × 1, तो 16 आ गया। देन प्लस, अब इसका जो ऊपर वाली लेयर है उसमें 1 2 3 ऐसे हैं और 1 2 3 ऐसे हैं, तो हाइट इनकी सेम ही रहेगी, 1 3 × 3 × 1, तो वो आप क्या 9 आ गया, 9। देन थर्ड लेयर जो है उसकी 2 ऐसे मैच बॉक्सेस हैं एंड 2 ऐसे हैं, तो हाइट इसकी 1 ही रहेगी, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2 × 2 × 1 मीन्स 4। नाउ फोर्थ लेयर जो है उसमें ओनली 1 मैच बॉक्स है, तो इसका हाइट और ये 1 ऐसे है ना, तो 1 × 1 × 1, तो ये आपका 1 आएगा। अगर आप ये 4 जो लेयर हैं इन सब का वॉल्यूम प्लस करोगे, 16 + 9 + 4 + 1, तो आपका आएगा 30 मैच बॉक्सेस। ओके, कलेक्ट एम्प्टी बॉक्सेस, अरेंज देम इन एन इंटरेस्टिंग वे, मेक अ डीप ड्राइंग। ये आपने खुद करना है। यहाँ पे मेकिंग अ पेपर क्यूब, ये आप रीड करके एक पेपर क्यूब बनाइएगा, ये आपकी एक्टिविटी है। पेज 194, यहाँ पे हाउ बिग इज़ योर क्यूब, आपकी क्यूब कितनी बड़ी है, हाउ लॉन्ग इज़ द साइड ऑफ योर क्यूब, तो यहाँ पे हमने 7 सेंटीमीटर लिया। क्यों 7 सेंटीमीटर लिया, क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा गया इफ़ वी बिगेन विद स्क्वायर पेपर ऑफ साइड 19.5 सेंटीमीटर देन वी गेट अ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी 7 सेंटीमीटर क्यूब की लेंथ ली है। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स क्यूब्स कैन बी अरेंज्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तो इसमें आपका 7 7 7, क्योंकि क्यूब की तीनों चीज़ इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स विल आई यूज़, तो कितनी यूज़ किया उसने फर्स्ट लेयर के लिए, 7 7 जा 49। ठीक है, तो इसने क्या बोला, हाउ मैनी सच लेयर विल आई नीड टू मेक अ पेपर क्यूब, हमने 7 लेयर बनाने हैं। तो अगर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सो द टोटल सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब्स का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको कितना है 7 × 7 × 7, तो 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। द वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्यूब इज सेम एज 343 क्यूब्स, क्योंकि वॉल्यूम जो है में 3 चीज़ें को हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, और उसके आंसर में सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। जैसे हम एरिया के आंसर में क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर,